Good morning, students. This is the practical setup, experimental setup for measure the discharge flow rate of a fluid. We have three devices to measure the discharge flow rate. This is rotameter, this is orifice meter, and this is venturi meter. इन तीनों का फंक्शन एक ही है, टू मेजर द डिस्चार्ज फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड, लेकिन हमारे पास तीनों का काम एक ही है बट सेटअप अलग अलग है, उनके अरेंजमेंट्स अलग अलग है। रोटामीटर में हमें डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फ्लूइड फोर्स एक जो हमारा फ्लोटर रहता है वो अपने आप को एडजस्ट करता है और देयर इज अ स्केल मार्क, तो उस स्केल मार्क में मैं डायरेक्टली उसका वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट मेजर कर सकता हूं। लेकिन इसकी रीडिंग जो मिलती है वो LPM ऑफ वाटर मिलता है। LPM ऑफ वाटर मींस लीटर पर मिनट। तो रोटामीटर सिंपलेस्ट डिवाइस है जहां पर मैं फ्लूइड फ्लो रेट को डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं। कैसे? यहां पर एक फ्लोटर डिवाइस है, ये दिस इज फ्लोटर, और जब यहां से दिस इज द कंट्रोल वाल्व टू रेगुलेट द फ्लो रेट ऑफ वाटर। अब यहां से जैसे ही पानी प्रेशर करेगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा, तो ये फ्लोटर अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और जैसे ही स्टेशनरी कंडीशन अटेन होगी उसके बाद आप करस्पॉन्डिंग रीडिंग 30, 40, 20 यू कैन रीड आउट इट। दिस इज ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर में हमारा एक इनलेट सेक्शन है और एक आउटलेट सेक्शन है। ओरिफिस मीन्स स्मॉल होल इनटू अ पाइप। तो यहां पर ये स्मॉल होल है जिसको मैं ओरिफिस नाम दिया हूं, दिस इज ओरिफिस। अब ये एक इनलेट पाइप है और ये एक आउटलेट पाइप है जहां से फ्लूइड अपना प्रेशर करस्पॉन्डिंगली हमें यू ट्यूब मैनोमीटर में शो करेगा। तो दिस इज डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल इसलिए बोला क्योंकि ये दो पॉइंट पर कनेक्टेड है, और यू ट्यूब इसलिए बोला क्योंकि इसका शेप यू ट्यूब है। तो जो भी हमारा इनलेट और आउटलेट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर रहेगा वो यहाँ पर इंडिकेट होंगे। तो वी कैन मेजर द मैनोमेट्रिक रीडिंग बाय दिस फ्लूइड लेवल। इसके अंदर का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो मरकरी है और जो हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है वो वाटर है। तो जो इनलेट का रहेगा लेट H1, आउटलेट का रहेगा H2, तो H1 माइनस H2 इज नेट मैनोमेट्रिक डिफरेंस। तो इस तरह से हम इसका डिस्चार्ज फ्लो रेट मेजर करेंगे बाय यूजिंग दिस डिस्चार्ज टैंक। इस डिस्चार्ज टैंक का अगेन साइज सेम है, साइज है 45 बाय 45 सेंटीमीटर, और हम यहाँ के थ्रू एक राइज इन लेवल पता करेंगे कि कितना सेंटीमीटर, लेटर से जो 2 सेंटीमीटर राइज करने के लिए फ्लूइड ने कितना टाइम लिया। तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्चार्ज बाय यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ द टैंक इनटू राइज इन लेवल divided by time required for rise in level of a fluid। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट किया। This is venturi meter, this one is having converging section, this is throat and this is diverging section, this is inlet and this is outlet। Again we will measure the manometric head by using same U-tube differential manometer, from where we will get the manometric height of a fluid, and to measure the discharge we will use the same tank by same things। थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए नीचे। The floater is adjusting its rise in level against the fluid pressure। देखिए अभी 20 था, इसके पहले ये कम हो रहा है फिर ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर अगेंस्ट इट। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ से इसका फ्लो मीटर ले लिया, दैट इज अबाउट 20 LPM। तो यहाँ पर मैंने इसका डायरेक्ट रीडिंग लिया 20 लीटर पर मिनट। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टॉप वॉच ले लिया और देख लिया कि फ्लूइड हमारा कितना 2 सेंटीमीटर राइज करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो उसके बाद स्टार्ट
स्टॉप कम। हमारा 2 सेंटीमीटर राइज करने के लिए 14 सेकंड का टाइम लिया। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला एरिया इनटू राइज इन लेवल डिवाइड बाय टाइम मींस एरिया 45 बाय 45 इनटू 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 14 सेकंड, ये मुझे क्या मिलेगा? एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द रोटामीटर। तो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कंपेयर दिस थिंग एंड कोरिलेट द थिंग्स। Now we are doing the setting to measure the discharge flow rate through orifice meter। यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया रोटामीटर नॉब को और इसको ऑन कर दिया, जहाँ से इसका मेरा फ्लो अरेंजमेंट हो रहा है। ये मेरी सेटिंग्स हैं, ये इनलेट सेटिंग्स है फ्लूइड के लिए और ये आउटलेट है। यहाँ से ये देखेगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगेंस्ट द इनलेट और एग्जिट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये जितना फ्लूइड प्रेशराइज करेगा उस हिसाब से करस्पॉन्डिंग मैनोमेट्रिक लेवल अपने आप को एडजस्ट करेगा। यहाँ से मुझे एक लेवल मिल जाएगा लेट H1 और यहाँ से मुझे दूसरा लेवल मिल जाएगा लेट H2। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज मेरे को दिखाएगा 25.6 and another reading is 19.5। तो जैसा देखिएगा यहाँ पर मुझे मिला, सर ने बताया कि जो मेरा मैनोमेट्रिक लेवल है हाइट H1 वो 25.6 सेंटीमीटर का मिला और H2 जो मिला 19.5 सेंटीमीटर। तो अब H1 अपान H2 25.6 माइनस 19.5 इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा मैनोमेट्रिक हेड इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये अटेन हुआ। और बाय यूजिंग द सेम डिस्चार्ज टैंक we have measured the rising level of 2 centimeter and time in 14 seconds। तो यहाँ से मुझे एक अगेन थ्योरेटिकल एक्चुअल डिस्चार्ज मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। The reading through venturimeter, I have discussed the constructional detail of venturimeter। This is converging throat and this is diverging section, this is inlet and this is outlet। तो यहाँ से इसको मैं ऑन कर चुका हूँ। अब हमारी जो भी रीडिंग आएगी फ्लो मीटर होगा वो वेंचुरी मीटर के थ्रू हम यहाँ पर नोट करेंगे। नोट कैसे करेंगे? डिस्चार्ज टैंक सेम है, डिस्चार्ज लेवल और टाइम सबके लिए सेम है, 2 सेंटीमीटर और 14 सेकंड ये हमने मेजर कर लिया है ओरिफिस एज वेल एज वेंचुरी के लिए। तो ये चीज़ हमें मालूम है। जस्ट वी नीड टू मेजर द मैनोमेट्रिक लेवल H1 एंड H2। तो फ्रॉम हियर वी आर टेकिंग द मैनोमेट्रिक रीडिंग H1 24.5 सेंटीमीटर एंड H2 20.9 सेंटीमीटर। So with the help of this H1 and this H2, by using H1 minus H2, we can calculate the net manometric reading 24.5 minus 20.9। तो इस तरह से हमने यहाँ डिस्चार्ज कैलकुलेशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन A into x by T। A is the area of tank which is 45 centimeter by 45 centimeter and this is rise in level 2 centimeter। This is time required to rise in level which is 14 second। So you can calculate the discharge 45 multiplied 45 multiplied 2 centimeter divide by time 14। तो ये जितना भी आएगा ये मेरा एक्चुअल डिस्चार्ज होगा। अब इस एक्चुअल डिस्चार्ज को तो हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर लिया। आपको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बाय यूजिंग फार्मूला, जो हमारे थ्योरेटिकल फार्मूले हैं, A1 A2 रूट ऑफ ट्वाइस GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान जो भी हमारा फॉर्मूला है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे एंड वी विल कंपेयर दिस एक्चुअल डिस्चार्ज एंड दैट थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड वी विल फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज।